सजा है मुझे। जानता हूं मैं तुम ये सब तमाशे क्यों कर रही हो। खुद को मजलूम साबित करके और मुझे जालिम दिखा के तुम क्या साबित करना चाहते, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। अरे और वो जो मेरी बेइज्जती हुई वो। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, बीच में बोलने की आदत जाएगी नहीं तुम्हारी। जाओ जहां से जाके माफी मांगो और वो साड़ी दे के आओ उसको। किस चीज की माफी? मैं क्यों मांगू माफी? गलती उसकी थी, उसने माफी मांगी, खत्म हो गई बात। आप क्यों बात को बढ़ा रहे? और वो साड़ी आपने मुझे तोहफा दी थी, ऐसे कैसे दे दूं? मैंने दी थी ना, तो मैं ही तुमसे कह रहा हूं जाओ और जाके उसे दे के आओ। इतना मत आजमाए मुझे सलमान, बीवी हूं मैं आपकी। बीवी हो तो बीवी बन के रहो, मेरे सर पे चढ़ने की कोशिश मत करो। रुस्वा ना करे मुझे कि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊं। कह रहा हूं वो करो, अपनी बकवास बंद करो, जाओ। नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी और वो साड़ी भी नहीं दूंगी मैं उसे। ठीक है, तो फिर इस घर में भी नहीं रह सकते। अरे निकलो, सलमान! निकलो, अभी इसी वक्त निकलो, निकलो। मैं क्या कह रहा हूं? क्या हो गया है? क्या कर रहे हो ये तुम? क्या कर? छोड़ो छोड़ो उसका हाथ। क्या कर रहे हैं? पागल हो गए क्या? चुप कर जा। मैंने कहा था ना, कहा था मैंने कि जब वो दोनों माँ बेटियां इस घर में आएंगी तो ये घर उजड़ जाएगा। ये उन दोनों का जिक्र कहां से आ गया? अरे उनके आते ही तो तुमने ये तमाशा शुरू किया है। तमाशा मैं नहीं कर रहा हूं, तमाशा आपकी चहेती बहू कर रही है। ये कितनी सी बात मान नहीं सकती, इसे मेरे घर में रहने का भी कोई हक नहीं। चलो इधर। अरे अरे हटे, चलो इधर। बात सुनो मेरी बात। जान वो तो सचमुच निकाल रहे उसे। जब दिल से ही दरबदर है अम्मा, तो घर में रहने का क्या फायदा? इतनी जहरीली है तू, कैसा दशा है बेचारी को। मेरी तरबियत की लाज रख ली तो। बेचारी को बड़ी हमदर्दी हो रही है तुम्हें उससे। हमदर्दी करते मेरी ड्यूटी उठे। मैं तो ये कह रही हूँ कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हुआ कैसे? अब कब तक मैं दूर दूर से अंदाजा लगाती हूँ। कमरा खाली पड़ा था तो क्या करती, जब मैदान खाली है तो क्यों ना छक्के चौके लगाए जाएं। अरे बहुत फास्ट चल रही है, कहीं आउट ना कर देना, देख के संभल के। ना अम्मा ना, अब संभलने का वक्त क्या। अब तो सारा जहां जहां की मुट्ठी में है। अब तो मुझे सिर्फ उस वक्त का इंतजार, जब रुबीना मुझे वो साड़ी अपने हाथों से देखे। उसका टूटा हुआ लहजा देखना है मुझे, उसके वो जुड़े हुए हाथ देखना जो मुझ पर जहां आरा पर उठे। उसको अंदाजा नहीं है अम्मा, वो एक थप्पड़ उसकी जिंदगी तबाह कर देगी। थप्पड़ की गूंज ना मैं भूलूंगी और ना उसे भूलने दूंगी। अब उसको तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता, सलमान भी नहीं। जहां आरा नाम है मेरा, जानती नहीं है मुझे वो। अरे मेरी बिल्ली हो जाए मैं आऊं। चल चल देखें क्या हो रहा है। जाओ जहां से जाके माफी मांगो और वो साड़ी दे के आओ उसको। वो साड़ी आपने मुझे तोहफा दी थी, ऐसे कैसे दे दूं? मैंने दी थी ना, तो मैं ही तुमसे कह रहा हूं जाओ और जाके उसे दे के आओ। तमाशा मैं नहीं कर रहा हूं, तमाशा आपकी चहेती बहू कर रही है। ये कितनी सी बात मान नहीं सकती, इसे मेरे घर में रहने का भी कोई हक नहीं। चलो इधर। अरे हटे, चलो इधर। बात सुनो मेरी बात। खुदा गवाह है सलमान, भाई मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं जो 1 साल से तैयार नहीं हुई थी, उन चीजों को देखकर मेरा दिल मचल उठा, एक बच्चे की तरह।
भाभी की चीजों को मैंने किस धुन में अपने ऊपर सजा लिया मुझे पता ही नहीं चला। भूल गई थी मैं कि एक तलाक याफ्ता औरत को तैयार होने का कोई हक नहीं है। भूल गई थी मैं। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मैं साड़ी भी नहीं दूंगी मैं उसे। जाने दे सलमान, मुझे पता था रुबीना भाभी मुझसे माफी नहीं मांगेगी। सलमान, तुम्हें क्या जरूरत थी उन माँ बेटी को घर लाने की? क्या करता, दफ्तर छोड़ के आ जाता, अपनी इज्जत का जनाजा निकलवाता। अपनी इज्जत का तुम्हें बड़ा ख्याल, और जो जहां ने रुबीना के साथ किया उसका तुम्हें कोई मलाल नहीं। अरे अम्मा, ऐसी कौन सी कयामत आ गई है? एक साड़ी तो पहनी है उसने, कौन सा अजाब आ गया है? और यहाँ से निकल के जाएंगे कहाँ भाई? हमारे सिवा इनका है कौन? अरे शरीफन और जहां आरा जैसी औरतों के बहुत से ठिकाने होते हैं, तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुमसे ज्यादा उन दोनों माँ बेटी को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरे अम्मा, खुदा के लिए, खुदा का वास्ता है, हाथ धो के रुबीना की तरह उनके पीछे ना पड़ जाओ। पहले ही बड़ी परेशान है जहां आ रहा। तुम्हें उनकी परेशानी की फिक्र है? हाँ, अपनी बीवी के तुम्हें आंसू नजर नहीं आ रहे? अरे अम्मा, जिस औरत की किस्मत में ही रोना लिखा हो उसके आंसुओं को क्या देखना? उसकी किस्मत में रोना नहीं लिखा, ये तुम्हारी चाहत और ख्वाहिश ने दिए हैं। ऐसी भी क्या चाहत अम्मा, एक बेटा तक तो दे नहीं सकी, बल्कि झूठ बोलती रही मुझसे, चीजें छुपाती रही मुझसे। काश काश औरत के बस में होता बेटा जन्मा। तो खां पता नहीं क्या गुस्सा आता रहता है। जाओ, जहारा से जाके माफी मांगो और वो साड़ी दे के आओ उसको। और वो साड़ी आपने मुझे तोहफा दी थी, ऐसे कैसे दे दूं? मैंने दी थी ना, तो मैं ही तुमसे कह रहा हूं, जाओ और जाके उसे दे के आओ। अरे भाभी जान आप। गलती की माफी मांगनी है। माफी? किस बात की माफी? अच्छा याद आया, उस गलती पे थप्पड़ मारा था जो कि मैंने की ही नहीं। बहुत जुल्म किया है आपने मेरे साथ। हाँ, उसी नाम निहाद जुल्म की माफी मांगनी है। अच्छा, तो फिर मांगे माफी। माफी मांगने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होगा, और दिल से बड़ा ज़र्फ, जो कि आपके पास तो है ही नहीं। हाँ, दिल तो सिर्फ तुम्हारे पास है, और तुम्हें उसका इस्तेमाल करना भी आता है ना? यही शक तो आपको जीने नहीं दे रहा मेरी प्यारी भाभी जी। इस शक को दिल से निकाल दे, वरना यूं ही तड़पती रहेंगी, सुकून नहीं मिलेगा। मैं चाहूं तो उस थप्पड़ का, उस जिल्लत का, उस रसवाई का बहुत अच्छे से बदला ले सकती हूँ। हर वो चीज आपसे छीन सकती हूँ जिसपे आपको मान। अच्छा, कुछ और भी रह गया छीनने के। है, तुमने जो करना है कर लो। मैं यहाँ सिर्फ अपने शौहर के हुक्म पर आई थी। ये देने। क्या है ये? कल की गई गलती की माफी।
मुझे तैयार नहीं होना। वैन आने वाली है बेटा, देर हो जाएगी। भले देर हो जाए, मुझे वैन में नहीं जाना। फिर कैसे जाना है? बाबा के साथ जाना है। वो तो लेके जाने वाले नहीं, बैठी रहो और रोना नहीं, वरना रमना भी उठ जाएगी। ये वाली बुक थी ना बेटा, मिल गई। चलो आ जाओ, चलो। जब तक बाबा मुझे छोड़ने नहीं जाएंगे मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। ये उस थप्पड़ के लिए जो उसने मुझे मारा था, ये उस धक्के के लिए जो उसने मुझे दिया था। अरे क्या कर रही है जहान? अच्छी खासी साड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया तूने। ये उस नजर के लिए जिस नफरत से उसने मुझे देखा था। अरे पागल तो नहीं हो गई? ले अम्मा, जला दे अब तो उसको, जला दे। अरे पागल हो गई है? क्या कर रही है? बदबू फैल जाएगी पूरे घर में। क्या जवाब देंगे सबको? कह देना कि जहांआरा ने अपनी नजर उतारी, वो भी रुबीना की चीजों से। सदका दिया उसने अपनी मोहब्बत का, वो भी रुबीना के हाथ। जला दे अम्मा इसको, अब तू जला दे। आई तू तो पागल हो गई। ले अब ये पेटी कोट तो संभाल, इसमें तो बचा ही गया, पुर्जा पुर्जा हो गई साड़ी अच्छी खासी। समझाया था, कितनी बार बताया है कि उन दोनों माँ बेटी को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, मत सर चढ़ाओ उनको उनकी औकात में रहने दो। लेकिन नहीं, तुमने कहाँ सुननी होती है किसी की। अरे क्या जरूरत थी अपने मियाँ की लाई हुई साड़ी उसको देने की? तो क्या करती? आप बताए ना क्या करती मैं? जब मियाँ ही बीच बाजार इज्जत की धज्जियां उड़ा दे तो ये ना करती तो क्या करती? क्या क्या करूं मैं? क्या क्या देखूं, क्या क्या बर्दाश्त करूं? घर को देखूं, बच्चों को देखूं, मियाँ के गुस्से को देखूं, उन दो औरतों की सियासत को देखूं। मेरा दिमाग अब काम नहीं करता। इसको फिर बुखार हो गया। इसको डॉक्टर के पास ले जा। सलमान आते तो कहती हूँ डॉक्टर के पास चले। आप ले संभालने कुछ करती हूँ। जा पानी की पटिया लेकर आ। बस क्या बात है, इस तरह ही उदास क्यों बैठी हो? जब हाथ पकड़कर रोशनी में लेकर जाने वाला कोई नहीं होता तो मुकद्दर में तारीकी के अलावा और कुछ नहीं होता। क्यों कोसती हो खुद के मुकद्दर को? क्या हुआ? तुम्हें पता है, जब तुम यूं उदास होती हो ऐसा लगता है जैसे सारा समा उदास हो, जैसे हवा ठहर सी गई, अंधेरा छा सा गया हो, सब कुछ रुक गया। खैर छोड़ो, बताओ क्या बात क्या है? कोई एक वजह हो तो बताऊं? चलो, जितनी भी वजह है सब बताओ। आज वो बदनसीब दिन, जिस दिन मैंने आंख खोली थी इस दुनिया में। तुम्हारी बर्थडे आज, तो ये तो खुशी की बात है, और तुम इस दिन को कोस रही? कोसू नहीं तो और क्या। मेरी पहली सालगिरह थी जब अब्बा इस दुनिया से रुखसत हुए।
फिर तो जैसे हर खुशी ने मुंह फेर लिया हो। सबसे दरबदर है हम, दुनिया की ठोकरों में आ गए हैं। अब्बा के जाने के बाद तो जैसे हर अज़ियत हम पे फर्ज कर दी गई। जरूरी तो नहीं कि इंसान की जिंदगी में अगर कुछ गम आए तो उनकी वजह से वो सारी जिंदगी मुस्कुराए ही ना, अपने लिए आने वाले अच्छे वक्त का रास्ता बंद कर दे, या अपनी खुशियों को ढूंढे ही ना। खैर, तुम परेशान ना हो, मैं कोशिश करूंगा आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई गम ना आए। आज के बाद तुम सिर्फ खुशियां मनाओगे, स्पेशली अपनी सालगिरह का दिन। आई प्रॉमिस। सच सलमान भाई? हाँ सच। और एक काम करते हैं, कल तुम्हारी सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं और मैं अपने अंदाज से करूंगा, राइट? और एक और बात, भाई कहना छोड़ दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बस बस। कपड़े निकाले तुमने मेरे? निकालती हूँ। निकालती हूँ? मैं तो जब गया था तब तुमसे कह के गया था, क्यों नहीं निकाले तुमने अभी तक? यार इसकी तबीयत ठीक नहीं है सलमान, इसको डॉक्टर को दिखाना है। तुम्हारा दिमाग वहां खराब है? मैं दुनिया का फालतू तरीन आदमी लगता हूँ तुम्हें कि सुबह बच्चियों को स्कूल छोड़ने जाऊं, उसके बाद वापस आऊं तो इन्हें अस्पताल लेके जाऊं? कोई काम काज नहीं है मेरे पास, दफ्तर नहीं जाना, किसी को जवाब नहीं देना मैंने। इसे तकलीफ है कुछ, किसी तरह चुप नहीं हो रही, डॉक्टर को तो दिखाना होगा ना तो सलमान। माँ हो तुम, बच्चे संभालने नहीं आए तुम्हें नहीं पता क्या करना है? घर में 100 टोटके होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं चुप करा लूंगी, बस वो ये कहना था कि रिमशा को स्कूल से पिक कर लो, कल भी जिद कर रही थी कि बाबा क्यों नहीं आए भी। बस बस बस। अरे कहाँ की तैयारी कर रही है? सलमान के साथ जा रही हूँ। खाली सलमान? इतनी जल्दी भाई से सलमान हो गया? हाँ अम्मा, ये भाई भाई करने की ना जरूरत नहीं है। ठीक जा रही है भैया, तू ठीक जा रही है? तुम्हें क्या हुआ है? क्यों हर बात में मीन मेख निकाल रही हो? मीन मेख नहीं निकाल रही, तेरे निकलते पर देख रही हूँ, जिसे लगा के तू आसमान तक उड़ी फिरती है। क्या हुआ, डर गई मेरी उड़ान से? अरे बेटा, तेरी उड़ान और अपने अंजाम दोनों से ही डरती फिर रही हूँ। चलो अम्मा डरो मत, बस एंजॉय करो और मुझे भी तैयार होने दो। तो हो तैयार, मैंने कहाँ से पकड़ रखा है तुझे? हो सलमान, आधे घंटे में मीटिंग के बोर्ड रूम में आ जाना। मुझे निकलना है, मीटिंग तुम देख लो। क्या मतलब निकलना है? कहाँ जा रहे हो? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। हाँ तो ना बता, लेकिन ये मीटिंग मैंने नहीं, तूने कॉल की थी, समझ आई? मैंने कॉल की थी, मेरे ही कहने पे कैंसिल कर दिया। तुमने उसे ऑफिस जाने ही क्यों दिया? क्या करती, देख रहे थे बच्ची को इतना तेज बुखार, फिर भी ऑफिस चले गए और फोन करिए तो उठा भी नहीं रहे। उसका तो दिमाग खराब है, किसी बात का एहसास ही नहीं है उसे। हाथ लगा के देखिए कितना तेज बुखार है। वाकई में इसे तो बहुत तेज बुखार है। मैं तो कहती हूँ बीबी जी इसकी नजर उतार के देखें, छोटे बच्चों को नजर लग जाती है। सही कह रही। अच्छा तुम यूँ करो, पानी लाओ, पट्टियां लाओ, कुछ तो करूँ मैं।
आप इसे पकड़े, में मिर्चें लाओ। नहीं, तुम इसे संभालो, मैं लेकर आई। अल्लाह अकबर। ये कौन सी नमाज पढ़ रही थी तुम? मगफिरत की आपा। किसकी मगफिरत की? जहान के अब्बा की मगफिरत की, और किसकी। आज बरसी है उनकी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए। हाय आपा, साल में जब भी ये दिन आता है ना, दिल में दुख यूं चुभता है। हाय अल्लाह बख्शे जब तक वो हयात थे, एक आने की फिक्र ना होने दी हमें, और उनके जाते ही हाय क्या बताऊं, कैसा कैसा दिल में दर्द उठता है आपा। तुम बताओ कैसे आई? जहां कहाँ है? आपा वो तो जब से उठी थी अब्बा की याद में तड़प रही थी। मैंने कहा जाओ जाके न्याज बांट आओ, दिल को करार आ जाएगा, तो न्याज बांटने गई है। सलमान के साथ? हाँ पा, माशाल्लाह क्या बेटा दिया अल्लाह ने तुम्हें। हीरा है आपा। अल्लाह उसकी लंबी हयाती करे, उसे जिंदगी दे। बड़ा ही नेक बच्चा है। मेरी बच्ची तो अकेली जा रही थी, उसने कहा ठहरो जहान, मैं ले चलता हूँ। दोनों बहन भाई गए न्याज बांटने, गरीबों मिस्कीनों की दुआएं लेने। दुआएं लेनी है ना शरीफ, तो अपनों की लो, और जहां को भी समझाओ, वो जो कुछ कर रही है ना, सब दिखाई भी दे रहा है और समझ भी आ रहा है। घर में जो कुछ भी हो रहा होता है ना, मेरी नजरों से ओझल नहीं होता। उसे अपने तरीके से समझा दो, वरना मुझे अपने तरीके से समझाना आता है। क्या हो गया आपा? अरे बस बस, जितना कहा है ना उतना समझ लो, इसमें तुम्हारी और जहां की बेहतरी है। वरना सलमान रुबीना को तो रोक सकता है, लेकिन अपनी मां को नहीं भी रोक सकता। खुश फहमी है तुम्हारी आपा। यही अल्फाज तुम्हारे मुंह पे पड़ेंगे ठा करके। बेटा। हाँ 1 मिनट, अभी आ रही है। रिमशा, रिमशा, रिमशा बेटा इधर आओ। तुम्हारी वैन आ गई है, अब तुम जाओ उसमें बैठो।
मुझे वैन में नहीं जाना, मुझे बाबा के साथ जाना है। मगर आपके बाबा ने हमें बताया ही नहीं। सुबह बाबा ही मुझे छोड़ने आए थे, अभी भी वही लेने आएंगे। मुझे वैन में नहीं जाना। ठीक है बेटा, मैं वैन वाले को मना कर देता हूँ। ये लो मुझे पानी। जाकर देखो वैन वाला आया कि नहीं आया। 2 दफा देख कर आई हूँ, वैन वाला तो अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया? नहीं। लेकिन इतनी देर? क्या हो गया बेटा? नहीं, वो रिमशा नहीं आई स्कूल से अभी तक, देर हो गई है काफी। अरे बेटा, वैन वाले को देर सवेर तो हो ही जाती है। अम्मी काफी देर हो गई है। तुम्हारे पास वैन वाले का नंबर है हाँ, ना? मैं फोन करके उसको फोन देखती करके देखो। तुम जाओ, जाकर देखो, शायद आ गया। काफी देर हो गई, इतनी देर कभी भी नहीं होती। अगर देर होती है तो फोन करके वो बता देता है। हेलो जी भाई, मैं रिमशा की अम्मी बात कर रही हूँ। वो बच्ची घर पर नहीं पहुंची। क्या? आपने पिक नहीं किया? क्यों? जिम्मेदारी है आपकी। अच्छा ठीक है, सुबह हमने छोड़ा था, लेकिन आपको बताना तो चाहिए था ना, आपकी ड्यूटी है। मैं कंप्लेंट करूंगी आपकी। ये कैसे कर सकते हैं आप? क्या हो गया? क्यों डांट रही थी उसे? कह रहे कि सुबह मैंने नहीं छोड़ा था, तो आपके हस्बैंड जाके पिक करते हैं। हद होती है, फोन करके बताता तो सही। और वो सलमान को फोन करो। पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बच्ची मेरी इंतजार कर करके हलकान हो गई। सब चीजें एक साथ क्यों होती हैं? देखे, फोन काट दिया। बता दे कि मीटिंग में हूँ, बता ही नहीं रहे। वो ऑफिस में नहीं है। फिर कहाँ है? जहां आरा के साथ है। ये आप मुझे अब बता रही हैं? अरे तो तुम क्या कर लेती? मेरी बच्ची वहां इंतजार कर करके हलकान हो गई और आप मुझे अब बता रही हैं? अरे कहाँ जा रही हो तुम? लेने तो जाऊं ना मैं उसे। बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं है। बाहर भी गई मेरी तबीयत। तू समझ क्यों नहीं रही है? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। मेरी बच्चियों को अम्मी उसके बाप ने छोड़ा है, मैंने नहीं। मेरा बैग पकड़ा दो। हाँ अम्मा। अरे कहाँ है तू जहान? जन्नत में। अरे तेरी जन्नत जो है ना वो दोजख में बदलने वाली, अगर तू घर ना आई तो।
एक तो तेरी मनहूस बातें ना अम्मा खत्म नहीं होती। कोई काम है अम्मा, काम की बात करे ना। बड़ी इज्जत दे रही है माँ को। रास नहीं आ रही ना तुम्हें? अरे कमबख्त, इज्जत तो तेरी जाने वाली है अगर तू घर ना पहुंची। आपा ने तुझे और सलमान को यहाँ से निकलते हुए देख लिया है। जाते नहीं देखा, जहां ने खुद दिखाया। वरना इतनी कच्ची भी नहीं कि जहां की चोरी पकड़ी जाए। उस बुढ़िया को उसकी औकात भी तो दिखानी थी। हाय जहान, तेरी चालाकियां तो हद से बढ़ती जा रही हैं। अम्मा अभी तुमने मेरे जौहर देखे ही कहाँ है। चल फोन रख, मुझे अपने आप को संवारने दे। आज का दिन उस घर में रहने वाले हर बंदे पर बिजली बन के गिरेगा। अरे तू है कहाँ? कहाँ ना अम्मा, जन्नत में। चल मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? फोन रख तू, बाय। कमबख्त, अकेली अकेली जन्नत के मजे उड़ा रही है। ये नहीं कि बूढ़ी माँ को भी थोड़ा कुछ एंजॉय करा दे। ना हंजार औलाद है भैया। चल भाई। होंगे कम खुदाया गम, ये बता दे मुझे, अखियां है नम, हर कदम क्यों सजा है मुझे, प्यारे वो सारे क्यों बदले सब मंजर, धड़कन रोए सब दिल के अंदर। होंगे कम खुदाया हम, ये बता दे मुझे, अखियां है नम, हर कदम क्यों सजा है मुझे, क्यों सजा है मुझे। तेरे संग प्रीत निभाऊं और कुछ भी ना मैं चाहूं, दिन रात मेरी धड़कन की हुई है तू दुआ, तुमसे न जुदा हो जाऊं, जीते जी ना मर जाऊं, मुझे जी लेने दे संग अपने तू साथिया। तुम जहाँ आ रही हो आपकी मोहब्बत है सलमान, वरना मैं तो वही जहाँ आ रहा हूँ जिसको कभी किसी ने आंखें भर के नहीं देखा। सारी घाम है कि हमारी नजरें तुम पे से हट ही नहीं रही। हमको ना सता